हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो जैसे कि आप सबको पता है, कंसेप्ट की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने सब कुछ अलजेब्रा और ज्योमेट्री का डाला हुआ है। देखो, अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो सम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ लेकिन फुल कंसेप्शनल है। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और आप सब सीख जाओगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम में दो चीज़ें देखी थी, जो होता है एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है हम लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो भाई ये दोनों क्या होता है, ये हम लोगों को हमेशा ना ये वाली चीज़ ना वर्ड प्रॉब्लम में दी जाती है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सबको पता ही होगा, 6.2 में है। ठीक है, ये अब देखो इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है हम लोग वो देखते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, याद रखना आप लोग कि देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन में ना हम लोगों को क्या दिया जाएगा कि ना एक बच्चा, जो भी इंसान है वो यहाँ पर है, मतलब एक ज़मीन पर खड़ा हुआ है और वो ना एक चीज़ को ऊपर, समझ लो यहाँ पर एक ट्री है, यहाँ पर वो ट्री पे बैठी हुई बर्ड को देख रहा है। ठीक है, एक बच्चा ऊपर ये ट्री पे बैठी हुई बर्ड को देख रहा है और यहाँ पर ये मतलब ऐसा, मतलब ऊपर आग करके देखेगा ना, यहाँ नीचे देखेगा। अगर नीचे देखेगा तो क्या दिखेगी उसको, मिट्टी ज़मीन दिखेगी, राइट। तो वो ऊपर देखेगा, तो मतलब वो यहाँ से लेकर इस तरीके से वो ऊपर देखेगा। और ओके, तो यहाँ पर अब देखो ये देखेगा और फिर यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना दूँगी, यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अब आप सोच रहे हो ये सब क्या बना है, क्या है ये। देखो, मैं इसको नाम दे दूँगी ABC। अब आप देखोगे यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे इंसान है, वो देख रहा है बर्ड को, ऊपर बैठी हुई बर्ड को। तो देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाए है ना, ये 90 डिग्री ट्रायंगल बना। अब देखो यहाँ पर AB क्या है, ये जो AB है ये हमारी ट्री है और ये जो है ये एक विजन है, मतलब आँखों से जो देख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो है ना हमारा, ये कौन है, ये क्या है, एंगल ऑफ विजन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ विजन। अब एंगल ऑफ विजन क्या बोलता है, एंगल ऑफ विजन मतलब मैं कितनी डिग्री से ऊपर बैठी हुई चिड़िया को देख रही हूँ। समझ में आया आपको। मैं नीचे से ज़मीन पर से एक ऊपर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो मैंने अभी नीचे से ऊपर वाले यहाँ पर, मेरा ये समझ लो यहाँ पर चिड़िया है, यहाँ पर एक आई है, मैं इसको ऊपर देखूँ तो मेरा एक एंगल बन रहा है, राइट। अब एंगल जो बन रहा है वहाँ पर अपने को दिया हुआ रहता है, मोस्टली 60-30 ऐसा दिया रहता है। तो मैं सपोज़ कर रही हूँ 60, तो मतलब मैं 60 डिग्री से, मैं यहाँ पर 60 डिग्री से एक पेड़ को देख रही हूँ। यहाँ पर समझ लो यहाँ पर कुछ भी है, तो मैं इसको देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरी ज़मीन आ गई, समझ लो। ओके, यहाँ पे रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी ये आ गया, समझ में आया। तो मैं एंगल, कितने एंगल से ऊपर देख रही हूँ वो है ये। समझ में आया सबको, डन, ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर ये ट्री है हम लोगों का, ये ट्री है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो बनता है वो हमेशा विजन, मतलब पॉइंट ऑफ सोर्स से बनता है। किससे बनता है, पॉइंट ऑफ सोर्स से। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सोर्स क्या है, ये है, और यहाँ पर है अपना एंगल ऑफ विजन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग की हॉरिजॉन्टल। तो ये होता है हम लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन। सबको समझ में आया, यस यस। सो हम लोगों ने 4 मिनट में इतना अच्छा कंसेप्ट अच्छे से सीखा है। देखो, आपको कितनी बार, पता है क्या फाइंड करना होगा, आपको कितनी बार ये दिया हुआ रहेगा और ना ये भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, समझ लो दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, तो आपको कितनी बार ना ट्री की हाइट फाइंड करना रहेगा। फिर कितनी बार आपको क्या दिया रहेगा, आपको ना ये नहीं दिया हुआ रहेगा, ये वाला साइड ऑफ विजन। ठीक है, मतलब डिस्टेंस। ठीक है, ये देखो ये है,
ये जो होता है ना, ये मेरा डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब मैं ट्री और मेरी दूरी कितनी है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये फाइंड करना रहा तो मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, तो आपको ये और ये दिया हुआ रहेगा, मतलब दो चीज़ दी हुई रहेगी, ठीक है। ओके, अब देखो, अब समझ में आ गए है। अब हम लोग चलते हैं अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन का ऑपोजिट होता है। क्या होता है? ऑपोजिट, मतलब माइनस। कैसे माइनस? इसमें पता क्या होगा, हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन में देखा था कि कोई चीज़ ऊपर है, मैं नीचे से देख रही हूँ, तो भाई ऑपोजिट क्या हुआ कि मैं हूँ ऊपर और मैं ना यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर शिप चल रही है और मैं लाइट हाउस के ऊपर, क्योंकि आपको लाइट हाउस वाला एग्जांपल तो पता ही होगा, 6.2 में है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ लाइट हाउस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ लाइट हाउस के ऊपर। मैं यहाँ पर शिप देखो रही हूँ, यहाँ पर पानी में शिप चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बनता है। कैसा बनता है? मैंने आपको बताया कि वो जो हॉरिजॉन्टल जो हम लोग का बनता है ना, क्या बनता है हम लोगों का? हॉरिजॉन्टल, वो बनता है हम लोगों का एंगल ऑफ विजन से। तो अब आप सोचो कि एंगल ऑफ विजन क्या है यहाँ पर? यस, एंगल ऑफ विजन है ये वाला, क्योंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ। तो अगर मैं ऊपर से नीचे देख रही हूँ तो मेरा एंगल हॉरिजॉन्टल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। तो देखो यहाँ पर ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, समझ में आया? तो यस, ये है फ़र्क एंगल ऑफ डिप्रेशन में और एंगल ऑफ एलिवेशन में। इतना, सिर्फ इतना फ़र्क है। यहाँ पर अपना एलिवेशन में हम लोग ऐसे बनाते हैं तो हमारी हॉरिजॉन्टल ऐसी आती है। अब अपन डिप्रेशन में क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना। तो मैंने बताया था राइट कि अपना हॉरिजॉन्टल हमेशा विजन, जहाँ से अपन अपना सोर्स है ना, वहीं से बनता है। तो मेरा सोर्स यहाँ पर है, तो मैंने ऐसा बना दिया। अब देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल होता है, देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है भाई? ये देखो z बन रहा है, z। यस, तो ये होता है हम लोगों का ऑल्टरनेट एंगल। हमेशा आपको ऐसा दिया हुआ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है, ऑल्टरनेट एंगल। मतलब बनेगा तो लास्ट में ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा, ठीक है। तो ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल से बनाओगे। तो अब देखो यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर अपनी शिप है, तो मैं नीचे देख रही हूँ। मैं क्या देख रही हूँ? नीचे। तो मेरा ये एंगल बना, समझ लो 30 डिग्री बना। तो यहाँ पर ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। फिर अगर मेरे को ये फाइंड करना होगा तो आप लोग लगा दोगे। और ये मेरा एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है इसको, ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखो, साइड एंगल के साइड वाले एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट, ऑपोजिट वाले को बोलते हैं ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर हम लोगों का ख़त्म होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई इसके साथ शेयर कर देना वीडियो को। और जो ये कंसेप्ट सीरीज़ चल रही है हम लोगों की एग्ज़ाम स्पेशल, वो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ओपन करके देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर देना वीडियो को। बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।